students, it is third part of lesson third of civics. स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होती है। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो एमएलएस अपने अपने व्यूज़ देते हैं और कैसे जो दूसरे रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस। लेजिस्लेटिव असेंबली ही एकमात्र जगह नहीं होती वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड, जहाँ पे ओपिनियन मतलब कि विचार प्रकट किए जाते हैं अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम के बारे में, एंड एक्शन इज डिमांडेड, और कार्य की मांग की जाती है। यानी गवर्नमेंट से कार्य की मांग की जाती है और गवर्नमेंट के काम और उनके विचार प्रकट सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं किए जाते। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल में या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी संस्थाएं भी होती हैं जहाँ पे नियमित रूप से गवर्नमेंट के काम के बारे में बातचीत चलती रहती है। होते हैं ना, टीवी में काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, जैसे हम वो देखते हैं ना आपकी अदालत, उसमें भी देखते हैं कि जो कई बार मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि पीएम भी वहाँ पे बैठे होते हैं और उनसे वाद प्रतिवाद करते हैं, रजत शर्मा करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, तो हम मतलब कि वहाँ पर भी हम गवर्नमेंट के कार्य के बारे में वहाँ से भी हम जान सकते हैं। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे हमें ये सब पता चलता है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज। डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे तरीके होते हैं थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, जहाँ पे लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं एंड ऑल्सो टेक एक्शन, और एक्शन भी लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। हम इसी तरह से एक वे पर मतलब एक तरीके पर देखते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, असेंबली में डिस्कशन होने के बाद, यानी वहाँ पे जो विचार विमर्श चलता है, तो उसके बाद क्या होता है, देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कि जो मीडिया वाले हैं वो भी आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, और कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, हेल्थ मिनिस्टर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, यानी सभी काफ़ी सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, और मिनिस्टर और काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, और जो मिनिस्टर होते हैं ना, मिनिस्टर होता है वो वर्णन करता है कि गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए हैं। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, रिपोर्टर होते हैं काफ़ी क्वेश्चन करते हैं एट दिस मीटिंग, ऐसी मीटिंग में। दीज डिस्कशंस वर दैन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। फिर जो डिस्कशन होती है ना, जो मतलब विचार विमर्श होता है, वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टेड किया जाता है, वहाँ पे मतलब लिखा जाता है। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे हम एक पेज देखेंगे, ये इसी तरह की रिपोर्ट को दिखाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कई वीक से देयर हैव बीन मैनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट, हमारे स्टेट में काफ़ी सारी डेथ हुई हैं। तो इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत ही सीरियसली ली गई है कि डेथ ऑफ जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स, की गवर्नमेंट ने सभी कलेक्टर्स और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको आस्ट कहा है टू टेक अर्जेंट मेजर, की महत्वपूर्ण कदम उठाएं, और जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना वो ड्रिंकिंग, पानी पीने की है, तो उसका समाधान किया जाए। और जो मिनिस्टर हैं वो द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग, मतलब जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये भी निश्चय किया है कि वो पानी के पीने की सप्लाई करेंगे हर गांव में, और टैंकर के द्वारा, टैंकर ट्रक्स के द्वारा। और चीफ मिनिस्टर ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो इस काम के लिए फ़ंड देंगे, और
ये प्लानिंग भी बताई है कि उन्होंने मतलब कि वो एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे, लोगों को ये संदेश, ये सूचना देंगे कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए टू प्रिवेंट डायरिया, डायरिया जैसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, मतलब एक कैंपेन के द्वारा लोगों को समझाएंगे। और जब एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि कौन से कदम उठाए गए हैं कि भाई जो कूड़ा करकट है उसको देखने के मामले में, एंड जो कई महीनों से पड़ा हुआ है इज क्विकली कलेक्टेड, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू दिस। तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो इस बारे में देखेंगे, मतलब कि अपना काम करेंगे। तो ये हमने एक पेपर कटिंग पढ़ी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो इस वीक, अब नेक्स्ट ही वीक में चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर हैं दूसरे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट करते हैं, और वे फैमिलीज़ के पास भी जाते हैं जो कि, और उनके जिन्होंने अपने रिलेटिव को खो दिया, और हॉस्पिटल्स में लोगों के पास भी जाते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दीज फैमिलीज़, और गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कंपेंसेशन मीन्स मतलब कि क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा, मतलब कि पैसे देने की भी घोषणा की है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन। अब चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये सिर्फ एक सफाई की ही प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल्सो ओवर लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बल्कि जो साफ पानी नहीं है ना, ये भी उसकी कमी की वजह से हो रहा है। He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district, कि उसने कहा है कि हाई लेवल पर एक इंक्वायरी कमेटी गठित की जाएगी, और उसको कमेटी को कहा जाएगा कि वो जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी ज़रूरतों की तरफ लुक इनटू, ध्यान दे, और टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और सफाई संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उनको दे। एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, और मिनिस्टर से फॉर पब्लिक वर्क्स, और रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क के लिए भी मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, कि जो जिस क्षेत्र में पानी की कमी है ना, वहाँ पे वाटर सप्लाई करें और लोगों की ज़रूरतों की तरफ ध्यान दें। एज यू सा अबू, जैसा कि हमने ऊपर देखा, द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। हमने पढ़ा कि कैसे जो चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होते हैं वो कैसे एक्शन लेते हैं, और वो ऐसा करते हैं थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से करते हैं। लाइक जैसे कि डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से इन डिपार्टमेंट के माध्यम से काम करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो उनका जवाब भी देते हैं। एंड कन्विंस पीपल, और लोगों को विश्वस्त करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उनको विश्वास दिलाते हैं दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि सही कदम उठाए जाएंगे। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इश्यू, और उसी समय पर न्यूज़पेपर और मीडिया भी इस इशू पर डिस्कस करती है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे नए कानून बनाए जाएंगे फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, रिगार्डिंग सैनिटेशन, सफाई के संदर्भ में, और हेल्थ फैसिलिटीज़, और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर नए कानून बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इट में मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कंपलसरी किया जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, जो नगर पालिका होती है, उसके द्वारा टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया, कि हर एक अर्बन एरिया में
पर्याप्त रूप से टॉयलेट्स हैं कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया गया इन एवरी विलेज, हर गांव में। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और ये जो काम है कानून बनाने का, निश्चित मुद्दों पर कानून बनाने का जो काम है, इस डन ये किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया गया हर एक स्टेट की। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। और अलग अलग गवर्नमेंट के विभाग फिर इन कानून को इम्प्लीमेंट लागू करते हैं। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और पूरे देश के लिए कानून कहाँ पे बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में, संसद में। में कानून बनते हैं और फिर जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वहाँ वो सब इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। पार्लियामेंट के बारे में हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में मतलब कि आम जनता ही होती है जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, एज मेंबर के रूप में चुनती है ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एमएलए होते हैं। एंड दस, और इस प्रकार इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो इस प्रकार जो ये मतलब लोग ही होते हैं जो मेन अथॉरिटी होती है, मतलब कि जो मुख्य रूप से अधिकार किसका होता है? जनता का, क्योंकि जनता ही के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो सरकार बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। और उनमें से कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये मिनिस्टर गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग के इंचार्ज होते हैं। सच एज, जैसे कि हेल्थ इन द अबो एग्जाम्पल, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा। वट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स। और इन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी काम किया जाता है हैज़ टू बी अप्रूव्ड, तो वो स्वीकृत किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, यानी जो एमएलए होते हैं सब होते हैं उसमें, वो सब इसको स्वीकृत करते हैं, तभी जो ये काम किया जाता है। नेक्स्ट है अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। अ वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी होती है थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन, जिसके द्वारा रिसर्च की जाती है उन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट। जो फोटोग्राफ्स ये दिखाए गए हैं ये एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट को इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर। वॉलपेपर बनाने के अलग अलग पहलुओं पर को एक्सप्लेन करते हैं एक क्लासरूम में। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, जो टीचर है टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराती है, फिर वो ब्रीफ डिस्कशन देती है कि पूरी क्लास को, और टीचर क्या करती है? डिवाइड कर देती है क्लास को ग्रुप में, और ये ग्रुप है ना डिस्कस करते हैं इश्यूज, मुद्दों पर, और ये निश्चय करते हैं कि व्हाट इट वुड लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर, कि वॉलपेपर में है ना क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। और फिर चिल्ड्रन काम करते हैं इंडिविजुअली, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से, मतलब अकेला बच्चा भी इसको बना सकता है वॉलपेपर को, या फिर पेयर में जो बच्चों के पेयर बना के, और फिर वो रीड द कलेक्टेड मटेरियल एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो वो निरीक्षण करते हैं ना, जिस बारे में लिखना होता है पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हैं। वो इसको कर सकते हैं डिफरेंट स्टोरीज, पोएम या केस स्टडी, इंटरव्यूज़ मतलब आदि के द्वारा। मतलब इंटरव्यूज़ का मतलब जिस बारे में लिखना होता है उसके किसी मिनिस्टर या किसी अधिकारी से इंटरव्यू लेकर, उससे बातचीत करके, केस स्टडी करके,
और स्टोरी पोएम के द्वारा वो अपने वॉलपेपर को बना सकते हैं। द ग्रुप लुक एट द मटेरियल, और जो ग्रुप है वो मटेरियल को देखता है कि जो उन्होंने चुना है, जो लिखने के लिए उन्होंने लिया है, और वे एक दूसरे की राइटिंग को पढ़ते हैं और फीडबैक भी देते हैं एक दूसरे को, मतलब टिप्पणी करते हैं कि आपकी इसमें ये आपको करना चाहिए था, ये यहाँ पे ये गलत है, मतलब ये चीज़ सही है, इस तरह से फीडबैक करते हैं। और वे डिसीजन भी लेते हैं कि भाई क्या इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और फाइनल लेआउट वॉलपेपर की जो पूरा की पूरी जो अरेंजमेंट है वो कैसे करनी चाहिए, वो इस तरह से फाइनलाइज करते हैं। ईच ग्रुप दैन प्रेजेंट द वॉलपेपर टू एंटायर क्लास, और फिर फाइनल होने के बाद प्रत्येक ग्रुप वॉलपेपर को पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करता है। और ये महत्वपूर्ण होता है कि एक से ज़्यादा मेंबर, हर एक ग्रुप का एक से ज़्यादा मेंबर को कहा जाता है कि वो अपने वॉलपेपर को प्रेजेंट करे पूरी क्लास के सामने, और ऐसा ही सभी ग्रुप को इतना ही टाइम दिया जाता है। आफ्टर ईच ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप के इस प्रेजेंटेशन के बाद इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ फीडबैक, फिर है ना फीडबैक के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए जाते हैं, और इस तरह से ये फीडबैक सेशन चलता है। ऑन द फॉलोइंग व्हाट मोर कुड दे, मतलब कि फीडबैक सेशन में क्या होता है कि व्हाट मोर कुड दे डू ऑन देयर ओन, की वो इसमें और क्या कर सकते हैं, कि भाई खुद वो इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। हाउ कुड देयर वर्क बी ऑर्गेनाइज्ड बेटर, मतलब इससे ज़्यादा बेटर कैसे उनका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, और उनकी जो राइटिंग है और प्रेजेंटेशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था। इस तरह से इन सब बातों पे डिस्कशन चलता है फीडबैक सेशन में। तो with this our lesson is completed. Thank you students for watching the video.